हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फिक्शन वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पाए जाने वाले मशहूर पत्थर की, जिसका नाम है शजर पत्थर। आज दुनिया भर में शजर पत्थर मशहूर है। उत्तर प्रदेश में आज भी शजर पत्थर बांदा में केवल केन नदी की तलहटी में ही पाया जाता है। यह पत्थर आभूषणों, कलाकृति जैसे कि ताजमहल, सजावटी सामान और कुछ अन्य वस्तुओं जैसे वॉल हैंगिंग में लगाने के काम में खूब इस्तेमाल होता है। वैसे तो कुछ लोग इसको कई तरह की बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाने वाला पत्थर भी मानते हैं। शजर पत्थर पर प्रकृति खुद चित्रकारी करती है और कोई भी दो शजर पत्थर एक जैसे नहीं हो सकते। ये पत्थर आज भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन जब ब्रिटेन की महारानी को सौंपा गया था तो एक खास प्रदर्शनी दिल्ली दरबार में हुई थी। वहाँ क्वीन विक्टोरिया को एक शजर पत्थर इतना ज़्यादा भा गया कि वो उसे अपने साथ ही लेकर चली गई थी। इस पत्थर की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। केन नदी में ये हमेशा से मौजूद था, लेकिन कहते हैं कि इसकी पहचान लगभग 400 साल पहले अरब से आए लोगों ने की थी। वह उसको देखकर दंग रह गए थे। शजर पत्थर पर प्राकृतिक रूप से उभरी हुई पेड़ पत्ती की आकृति के कारण उन्होंने इसका नाम शजर रख दिया, जिसका मतलब पर्शियन में पेड़ होता है। उसके बाद मुगलों के राज में शजर की पूछ और ज़्यादा बढ़ गई। एक से एक कारीगर हुए जिन्होंने बेजोड़ कलाकृतियाँ बनाई। स्थानीय लोगों की माने तो शजर पत्थर पर ये आकृतियाँ तब उभरती हैं जब शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को चांद की किरणें उस पत्थर पर पड़ती हैं। उस समय जो भी चीज़ बीच में आती है उसकी आकृति उस पर उभर जाती है, यानी कि पत्थर पर उभर जाती है। हालांकि विज्ञान के अनुसार शजर पत्थर डेंड्रिटिक एगेट पत्थर होता है और यह कुदरती आकृति जो इस पर अंकित होती है वह दरअसल फफूंद होती है। लेकिन आज अपने ही घर बांदा में शजर पत्थर बेघर सा हो गया है। इसके कदरदान तो बहुत हैं, लेकिन सीधे बेचने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मुनाफा घटता जा रहा है और लोग जो हैं वो काम छोड़ते जा रहे हैं। आज भी शजर पत्थर को तराशने का काम करने वाले द्वारका प्रसाद सोनी जी बताते हैं कि ज़्यादा मुनाफा तो बिचौलिए ही ले जाते हैं। यहाँ से वो इस शजर पत्थर को 100 रुपये में खरीदते हैं और बाहर विदेश में ले जाकर $100 में बेचते हैं। कुछ साल पहले तक बांदा में 34 ऐसे कारखाने थे जहां शजर पत्थर को तराशा जाता था, लेकिन अब कुछ ही बचे हैं। बांदा में ये पत्थर आज भी पूरे विश्व में और ज़्यादा खाड़ी देशों में जाता है। इसकी मांग ईरान में बहुत ज़्यादा है और उसी वजह से बंदी की कगार पर पहुंच चुके शजर को दोबारा से बाजार मिल गया है। कभी इस पत्थर को निकालने के लिए कारीगर बरसात में केन नदी के किनारे शिविर लगाया करते थे। नदी से पत्थर को पहले निकालना, फिर उसे तराशना और फिर मनचाहे रूप में ढालना, यह सब छोटे छोटे कारखानों में होता था। पीढ़ियों से यह हुनर चला आ रहा है। पहले पत्थर की कटाई और घिसाई होती है, उसके बाद इसको मनचाहे आकार में ढाल दिया जाता है, फिर पॉलिश करके चमक लाई जाती है। शजर को नया रूप देने में अभी भी कोई बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। काम हाथ से और मात्र एक घिसाई मशीन से ही होता है। ऐसे यूनिट्स को बांदा में कारखाना कहते हैं। तैयार शजर पत्थर को क्वालिटी के हिसाब से 1, 2 या 3 ग्रेड में रखा जाता है और फिर उसकी कीमत लगाई जाती है। शजर पत्थर की कीमत सोने चांदी में जड़ने के बाद और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शजर पत्थर प्रकृति द्वारा दी गई एक अमूल्य धरोहर है और हमें इस पत्थर की सुरक्षा करनी चाहिए और इसे बहुत महत्व भी देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।